हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मैनेजर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट चल रहा है। 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आ गया हूं। आखिरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन में लेकर आया हूं। एमई में बहुत ही लोगों ने बहुत ही दिलो जान से मेहनत करी है। इसी तरह अकाउंट और स्टेट में भी करना, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। इस बार अपन बिल्कुल एकदम इतिहास रचेंगे। आप सबके परसेंटेज बहुत अच्छे आएंगे, आप सभी के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और आपसे ज़्यादा मैं खुश होऊंगा। याद रखना दोस्तों, एक बात और बताता हूँ, आपकी तरक्की पे केवल दो लोग खुश होंगे, एक तो आपके माता पिता और दूसरा आपका गुरु। इसके अलावा और कोई खुश होने वाला नहीं। मित्र भी नहीं होगा, भाई भी नहीं होगा, बहन भी नहीं होगी। होते हैं, अच्छी बात है, ऐसे मित्र मिलते हैं, ऐसे भाई बहन मिलते हैं, आप लकी हैं। लेकिन कलयुग है, मैं जानता हूँ सच बोलना बड़ा कड़वा लगता है, लेकिन बोलना पड़ता है। दो ही लोग आपकी तरक्की देख के खुश होंगे, एक आपके माता पिता और दूसरा आपका गुरु। इसके अलावा दुनिया में कोई भी आपकी तरक्की देख के हमेशा जेलसी फील करेगा। तो मेरे को बड़ी खुशी होगी जब भी आपके ज़्यादा अच्छे परसेंटेज, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे परसेंटेज लाओ। मेरे भी ज़्यादा अच्छे आए नहीं, लेकिन इतने अच्छे हैं कि मेरे को थोड़ा सा नॉलेज है और मैं वो थोड़ा सा नॉलेज आपके साथ शेयर करके आपके थोड़े से परसेंटेज बढ़ा सकूं, आपको थोड़ा सा नॉलेज दे सकूं और आपको एक लाइफ में अच्छा इंसान भी बना सकूं। यही मेरी पूरी कोशिश रहती है। चलिए 13 सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है सर्कुलर फ्लो ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी कैसे चलती है? सर्कुलर फ्लो में चलती है। इंडियन माइथोलॉजी के और ये शुरू से ही पता था कि सर्कुलर फ्लो में इकोनॉमी चलती है। ये देखिए, इसके अंदर क्वेश्चन आएगा 2 फैक्टर इकोनॉमी, 2 फैक्टर इकोनॉमी, 3 फैक्टर इकोनॉमी, 4 फैक्टर इकोनॉमी को बताइए और सर्कुलर फ्लो ऑफ द इकोनॉमी बताइए। आपने सुना होगा कि जब भी दीपावली आती है, होली आती है, कोई भी त्यौहार आता है, ईद आता है, तो बोला जाता है नए कपड़े खरीदो। बोला जाता है ना, नए कपड़े खरीदो, गणेश जी को नई धोती लगाओ, ऐसा लाओ, ये वस्त्र लाओ, ये कपड़े लाओ, पटाखे लाओ, रंग लाओ, माला लाओ, मिठाइयाँ लाओ। तो इससे ऐसा करा क्यों जाता है? ये हमारी माइथोलॉजी के अंदर ऐसा रहा क्योंकि हमको हर चीज़ नहीं चाहिए। वो इसलिए चाहिए क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ की डिमांड करते हैं, हम कोई चीज़ की डिमांड करते हैं, उसका जो प्रोड्यूसर होता है, जो प्रोडक्शन कर रहा होता है, वो चीज़ प्रोड्यूस करता है और उससे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट होता है। वो एम्प्लॉई मार्केट में जाके कुछ चीज़ परचेज करेगा और हमारी इकोनॉमी रन हो पाएगी। आज हमारे पास पैसे आएंगे तो हम क्या करेंगे? मार्केट में जाके कुछ चीज़ खरीदेंगे, फ़ोन खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे। और फिर वो उनके पास पैसे आएंगे तो वो क्या करेंगे? गाड़ी वाले के पास पैसे आए, होंडा वाले के पास पैसे आए तो वो क्या करेगा? वो एम्प्लॉय जनरेशन का काम करेगा, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, मार्केट में वेल्थ क्रिएट होगी, है ना, रिसोर्सेज क्रिएट होंगे। तो इकोनॉमी एक फ्लो की तरह, सर्कुलर फ्लो की तरह काम करती है। इकोनॉमी हमेशा सर्कुलर फ्लो की तरह काम करती है। एक हाउस होल्ड है और इधर मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर हाउस होल्ड को क्या देता है? भैया प्रोडक्ट दे रहा होता है। और हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरर को क्या देता है? उस बदले में रुपए दे रहा होता है। इसकी जगह वो रिसोर्सेज भी देता है, लैंड दे रहा होता है, लेबर दे रहा होता है। मैन्युफैक्चरर उसको प्रोडक्ट तो देता ही है, उसके अलावा और क्या देता है? एम्प्लॉयमेंट देता है, नौकरी भी दे रहा है ना। मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर है वो एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है, प्रोडक्ट भी दे रहा है और बदले में क्या ले रहा है? लैंड भी ले रहा है, लेबर भी ले रहा है, रिसोर्सेज भी ले रहा है और उस प्रोडक्ट का प्राइस भी ले रहा है। और इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी रन होती है, इसीलिए इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। और इंडियन माइथोलॉजी कब से ही समझ गई थी कि अगर इकोनॉमी को रन करना है, अब मान लेते हैं हाउस होल्ड कुछ डिमांड ही नहीं करे, वो प्रोडक्ट मांगे ही नहीं कि हमको तो प्रोडक्ट खरीदना ही नहीं है, हम तो कंजूस हैं, हम तो जो एक शर्ट आया है इसी में जीवन निकाल लेंगे। तो क्या होगा? डिमांड नहीं आएगी तो मैन्युफैक्चरर के पास अमाउंट नहीं आएगा, इसके पास ऑर्डर नहीं आएगा, तो वो एम्प्लॉयमेंट देगा नहीं देगा, तो देश गरीब और गरीब होता चला जाएगा। वो देश अमीर होगा जिसके पास हाई डिमांड होगी। डिमांड का मतलब ही वही है, रेडी टू पे, विलिंग टू पे और एबल टू पे, यानी कि हाउस होल्ड के पास इतना पैसा है कि वो प्रोडक्ट खरीद सके। और यही सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी कहलाता है। जब 2 फैक्टर थे तब हाउस होल्ड और मैन्युफैक्चरर ही हुआ करते थे, यानी कि मैन्युफैक्चरर और हाउस होल्ड। फिर किसी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, 2 फैक्टर की जगह अब हमको भी आना चाहिए। तो फिर साहूकारों का जन्म हुआ। साहूकारों ने कहा कि हमसे पैसा लेके जाओ और आगे जाके इसको काम करो। तो यहाँ पर आपके बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स आ गए।
ये मैन्युफैक्चरर से पैसा लेते थे, चलो साहूकार अभी हटा देते हैं, साहूकार को आगे लाएंगे। बीच में आ गई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कहा ये काम तो बहुत बढ़िया है, हाउस होल्ड भी पैसा देगा, तो गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर से भी पैसा लेती है और हाउस होल्ड से भी पैसा लेती है, दोनों से पैसा लेती है, दोनों से टैक्सेस लेती है और बदले में क्या देती है, केवल प्रोटेक्शन देती है और कहती है कि आप ये बिजनेस रन करो, यदि कोई क्राइम होगा तो हम बैठे हैं, मैन्युफैक्चरर पैसा खा जाएगा तो हम बैठे हैं, अगर कोई लॉ ऑफ ऑर्डर की सिचुएशन आएगी तो गवर्नमेंट बैठी है, आपको प्रोटेक्शन देने का काम हम दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट आ जाती है, तो इसको बोलते हैं 3 फैक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, मैन्युफैक्चरर। 2 फैक्टर के अंदर हाउस होल्ड और मैन्युफैक्चरर ही थे, 2 फैक्टर के बाद 3 फैक्टर में हमारा कौन सा आ गई, गवर्नमेंट। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट के पास भी हो गया पैसा खत्म, उसने कहा कि ये पैसे का काम अलग करो क्योंकि हमको तो सिक्योरिटी करना है, तो उन्होंने आरबीआई बना दी। अब आ गए हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, हाउस होल्ड को लोन देते हैं, मैन्युफैक्चरर को भी लोन देते हैं, बदले में क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, इनसे भी इंटरेस्ट लेते हैं, गवर्नमेंट को भी क्या देते हैं, लोन देते हैं। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आए लाइक बैंक है ना, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लाइक बैंक हो गई, नाबार्ड हो गई, आरबीआई हो गई, वो क्या करती है, सबको लोन दे रही है, बदले में इंटरेस्ट ले रही है, इनकम अर्न कर रही है और गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्शन भी दे रही है ना, गवर्नमेंट उसको लोन ले रही है और इंटरेस्ट भी दे रही है और प्रोटेक्शन भी दे रही है। तो ये सब मिला के क्या कह रहा है, 4 फैक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अब इसको समझ में आ गया, यानी 2 फैक्टर के अंदर तो हाउस होल्ड और यही थे मैन्युफैक्चरर, 3 फैक्टर में गवर्नमेंट आ गई, 4 फैक्टर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आ गए। जब मैंने इसका चार्ट बनाऊंगा और लीकेज और इंजेक्शन समझ में आया, जब पैसा मार्केट से निकल जाता है तो वो लीकेज कहलाता है, जब गवर्नमेंट बूस्टअप करती है, कोई पॉलिसी ला के पैसा मार्केट में डालती है तो वो इंजेक्शन कहलाता है। यानी कि जब हाउस होल्ड ने क्या करा, 100 रुपए निकाल के गुल्लक में रख दिए कि अब ये तो 10 साल के लिए गए, तो वो लीकेज हो गया, यानी कि वो पैसा सर्कल में नहीं रहा, वो चला गया। इंजेक्शन क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो पैसा लगा हुआ था उसको फिर से मार्केट में लगा दिया। लोन जो गवर्नमेंट के पास एफडी रखी हुई थी वो मार्केट में ले आई, गवर्नमेंट ने सब्सिडी ग्रांट कर दी, तो वो इंजेक्शन हो गया, है ना। कभी गवर्नमेंट ने एफडी की रेट बढ़ा दी तो हम हमारे गुल्लक का पैसा कहाँ रख देंगे, बैंक में रख देंगे, तो वो इंजेक्शन बन जाएगा, गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा, गवर्नमेंट फिर से इस फ्लो में ले आएगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इस फर्म क्या है, हमारी मैन्युफैक्चरर है और ये कंज्यूमर, ये 2 फैक्टर इकोनॉमी है। ये 2 फैक्टर इकोनॉमी, फर्म क्या दे रही है हमको, प्रोडक्ट दे रही है, सर्विसेज, और हम क्या दे रहे हैं उसको, रिसोर्सेज दे रहे हैं। 2 फैक्टर इकोनॉमी। 3 फैक्टर के अंदर हमने क्या करा, हाउस होल्ड आ गए, बिजनेस आ गए। अब इन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर को, यहां पर ये गवर्नमेंट सेक्टर फिर से इंट्रोड्यूस हो गई। गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रोडक्ट बाइंग सेलिंग का काम भी करेगी, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन का भी काम करेगी, गवर्नमेंट टैक्स भी लगाएगी, और ये 2 फैक्टर इकोनॉमी आ गई, है ना। अब 4 फैक्टर इकोनॉमी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, 4 फैक्टर इकोनॉमी के अंदर अब देखिए, कैपिटल मार्केट भी हमने ले लिया, हाउस होल्ड भी ले लिया, बिजनेस भी ले लिया, गवर्नमेंट भी ले लिया। अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अलावा हम फॉरेन फैक्टर्स भी कभी कभी इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कह लो तो फाइनेंशियल इंडिया के ही नहीं है, विदेशियों के भी लोग आके हमारे यहाँ पैसा लगा रहे हैं, तो वो फॉरेन सेक्टर्स आ गए। तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हो गए, यानी फाइनेंस का हमने उनसे भी जोड़ लिया। हम इनको प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं, अब इनसे हम पैसा भी ले रहे हैं, अब इनसे हम सर्विसेज भी ले रहे हैं, अब इनसे टैक्स भी ले रही है गवर्नमेंट। तो ये 4 फैक्टर ऑफ इकोनॉमी हो गए। तो ये अच्छे से याद कर लेना, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर, ये सर्कुलर फ्लो के अंदर हमारी इकोनॉमी रन करती है। डायग्राम थोड़े से अच्छे से याद कर रहे हैं ना, कैपिटल मार्केट 2 बार आ गया है, वैसे 4 फैक्टर में ही होता है। ठीक है, तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं और अपनी ये सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।